उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये तीसरी आंख के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं कुछ सटीक सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, आपकी जो तीसरी आंख है वो जागृत हो चुकी है, ठीक है। और ध्यान देना, मैं प्रैक्टिकली सिम्टम्स बताऊंगा, थ्योरेटिकल नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी फालतू की थ्योरेटिकल बातों पे विश्वास नहीं, ठीक है। कि तीसरी आंख पे ब्लू कलर दिखाई दे रहा, पर्पल कलर दिखाई दे रहा, तो मतलब आपकी तीसरी आंख जागृत होने वाली है, जागृत हो चुकी है, ठीक है। ये अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, पूरी तरीके से थ्योरेटिकली बातें है, क्योंकि उम्मीद है ये चीज़ें आपके साथ भी हो चुकी होगी पास्ट में, ठीक है। कि ब्लू कलर वगैरह दिखाई देता होगा, पर्पल कलर वगैरह आपको दिखाई दिया होगा। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपकी थर्ड आई ओपन हुई? नहीं तो ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें होती है, प्रैक्टिकल बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये देखना होता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। उसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है कि हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली हमारे साथ कुछ हुआ भी या नहीं, कुछ इस तरीके से। तो अब जो है ना कि मैं फटाफट प्रैक्टिकली कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, इन्हें आप ऑब्जर्व कर करके देख लेना अपने अंदर, ठीक है। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि आपकी जो तीसरी आंख है वो जागृत हो चुकी है या नहीं, ठीक है। अब वैसे आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में पहले यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तू तीसरी आंख के बारे में बात कर रहा है, क्या तेरी खुद की भी तीसरी आंख वगैरह जागृत है, ठीक है। तो मैं ये कई बार प्रूव कर चुका हूँ, कई बार। समझे मैंने क्या बोला? मैं कुछ भी चीज़ें ऐसे ही नहीं बोलता, ठीक है। कुछ चीज़ें जो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हुई होती है, जो सच होता है वही मैं बोलना पसंद करता हूँ, और ये चीज़ें मैं कई बार प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है। और अभी भी अगर आपको यकीन ना हो तो चलो मैं फिर से कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है कि थर्ड आई वगैरह ना जागृत तो है डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी चक्कर अगर आपका जागृत हो जाता है तो वो जागृत रहता ही है। बट क्या है कि मैं अभी इन चीज़ों पे उतना काम नहीं कर रहा ना, तो जागृत तो है बट बहुत ही कम, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो मैं आपको थोड़ा सा वो करता हूँ, इसकी थोड़ी सी पावर वगैरह वो दिखाता हूँ, ठीक है। कि जैसे आपको क्या करना है, नॉर्मली मैं अपना नंबर डाल दूंगा व्हाट्सएप का नीचे कमेंट सेक्शन में। तो आपको क्या करना है, अपने 4 फोटो भेज देने हैं करंट टाइम के, और देखो फिर मैं आपके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। और ध्यान देना, जिन लोगों ने ये पास्ट में ये प्रैक्टिकल किया हुआ है ना, ठीक है, तो वे अपने इमेजेस वगैरह फ़ोटो वगैरह मत भेजिए, क्योंकि उससे क्या ही फ़ायदा, आपके बारे में तो पहले ही मैं बता चुका हूँ ना। लेकिन अगर आप कोई रैंडम पर्सन हो तो आप अपने फ़ोटो वगैरह इमेजेस वगैरह भेज सकते हो, 4, वो भी क्लियर, ठीक है। और फिर देखो मैं आपको आपके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि थर्ड आई किस तरीके से काम करती है। तो आप भेज सकते हो। अब जो है नहीं कि मैं फटाफट कुछ सिम्टम्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो पहला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम यही मान करके चलो कि जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप मान करके चलो कि आप टाइम से ऊपर उठ चुके होते हो, ठीक है। यानी फिर ना, अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ, आपको टाइम फील होना बंद हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है कि फिर है कि नॉर्मली एक एक मिनट भी ना आपको पूरे एक एक दिन के बराबर लग रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन निकल जाता है और आपको पता कैसा फील होता है कि बस अभी तो 5 मिनट ही हुए। समझे मैंने क्या बोला? यानी आप टाइम से ऊपर उठ जाते हो। आप कुछ भी काम कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो कि आपकी थर्ड आई ओपन होगी और आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब में को आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लोगे, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि बस 5 ही मिनट हुए अभी तो, ठीक है, पढ़ते पढ़ते। यानी आप किसी भी चीज़ में खोने लगते हो, ठीक है। टाइम का आपको पता नहीं लगता। अगर आप कुछ भी काम वगैरह करोगे ना, जैसे सपोज करो आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे, ठीक है, थर्ड आई आपकी ओपन होगी, या आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे, ठीक है, तो आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप सोच करके ये करोगे एक्सरसाइज यार कि मैं बस 45 मिनट एक्सरसाइज करूँगा या 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब में कुछ 2 घंटे 3 घंटा एक्सरसाइज कर डालोगे। आप सोचोगे कि मैं बस 1 घंटा पढ़ाई करूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा 2-3 घंटे आप ऐसे ही पढ़ाई कर लोगे। समझे मैंने क्या बोला? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थर्ड आई ना आपको अलग ही डायमेंशन में ले जाती है, ठीक है, जहाँ पे टाइम अपने आप में एग्जिट नहीं करता, आप टाइम से ऊपर उठ चुके होते हो। तो पहला सटीक लक्षण तो यही हो गया। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में, जो कि बेसिकली ये है कि आपको ना जब थर्ड आई जागृत होती है तो आपको हर एक चीज़ जीवित दिखाई देने लगती है, हर एक चीज़, ठीक है। जैसे सपोज करो अभी आप नॉर्मली पत्थर को देखोगे, अपने फ़ोन को देखोगे, या रिमोट वगैरह को देखोगे, या टीवी वगैरह को देखोगे, या घड़ी वगैरह को देखोगे, या अपने कमरे के दीवार वगैरह को देखोगे, तो आपका ध्यान इनकी तरफ जाएगा ही नहीं, ठीक है।
आपको ये चीज़ें निर्जीवी लगेगी। समझे मैंने क्या बोला। लेकिन फिर क्या होता है, जब थर्ड आई जागृत होती है ना, तो आपको हर एक चीज़ जीवित दिखाई दे रही होती है, हर एक चीज़। ठीक है, अगर आप कमरे की दीवारों को भी देखोगे ना, तो आपको पता कैसा फील होगा कि आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। आप अपने फ़ोन को भी देखोगे ना, तो फ़ोन को देख करके भी आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा। समझे मैंने क्या बोला। यानी ए टू जेड जिसे बोलते हैं, हर एक चीज़ जीवित दिखाई देने लगती है, हर एक चीज़ जीवित। ठीक है, उम्मीद है शायद अभी आप समझ नहीं पा रहे होगे। तो अब मैं किस तरीके से समझाऊँ, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी आप अपने हाथ में पत्थर उठा लो छोटा सा, तो अभी नॉर्मली आप पत्थर उठाओगे ना, तो उसे देख करके आपको कुछ भी फील नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा। लेकिन जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है, तो फिर पता आपको कैसा फील होगा। जैसे सपोज करो अभी आप छोटा पत्थर अपने हाथ पे उठा लो, तो ऐसा फील होगा कि जैसे कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हो, कुछ आपको मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हो, कुछ आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, कुछ इस तरीके से। यानी हर एक चीज़ जीवित दिखाई देने लगती है। तो दूसरा बड़ा सिम्टम हो गई है। तीसरा बड़ा सिम्टम क्या, हर चीज़ आपको बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे सपोज करो अभी आप अपने रूम वगैरह में होगे। ठीक है, तो अभी आपको अपना रूम देखने में उतना बड़ा नहीं लगता होगा, छोटा ही लगता होगा। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला। लेकिन जब आपकी तीसरी आंख जागृत होती है ना, तो फिर आपको जो यानी कि मतलब इतनी चीज़ें इतनी विशाल दिखाई देने लगती है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, यानी आपको अपना छोटा सा ही कमरा ना इतना बड़ा दिखाई देने लगेगा, आपको ऐसा फील होने लगेगा जैसे आप पूरी दुनिया को देख रहे हो। ठीक है, आप अपने हाथ की छोटी सी हथेली को भी देखोगे ना, तो उसे देख करके भी आपको ऐसा फील होगा जैसे आप कोई पर्वत वगैरह देख रहे हो। समझे मैंने क्या बोला। मैं बता तो रहा, थर्ड आई आपको टाइम से स्पेस से ऊपर ले जाती है। ठीक है, आपको छोटी सी चीज़ें भी ना बहुत बड़ी फील हो रही होती है। ठीक है, आप नॉर्मली अपने फ़ोन को भी देखोगे ना, तो ऐसा फील होगा पता नहीं आप कितने बड़े प्लॉट को देख रहे। समझे मैंने क्या बोला। ये एग्जैक्टली सिम्टम्स बता रहा मैं, आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर करके देखना, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही होती है, बहुत बड़ी। आप अपने हाथ की उंगलियों को भी देखोगे ना, तो ऐसा फील होगा पता नहीं आप कितनी बड़ी पेड़ को देख रहे, कितनी बड़ी चीज़ देख रहे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपके देखने का नज़रिया बदल जाता है ना। तो ये हो गया तीसरा सटीक सिम्टम। अब बात करते हैं चौथे सिम्टम के बारे में, जो कि क्या है बेसिकली कि आपको ना चीज़ों में छुपी हुई एनर्जी दिखने लगती है। ठीक है, जैसे सपोज करो आप ना किसी भी चीज़ को देखते हो। ठीक है, जैसे सपोज करो आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही देख रहे हैं। ठीक है, और आपके थर्ड आई वगैरह ओपन है, तो पता क्या होगा, अचानक से आपको मोबाइल दिखना तो बंद हो जाएगा और उसकी जगह सिर्फ काली एनर्जी दिखाई देने लगेगी। समझे मैंने क्या बोला, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। ये आपको भी पता होगा कि दुनिया में हर एक चीज़ एनर्जी से मिल के बनी हुई है। ठीक है, लेकिन ये हम देख नहीं पाते, अपनी इन आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन थर्ड आई से हमें एग्जैक्ट फील हो रहा होता है। ठीक है, कि हाँ इस पदार्थ में भी एनर्जी छुपी हुई है। मैं बोला जैसे सपोज करो आप ना अपने हाथ को देखोगे, तो हाथ को देख करके भी पता आपको कैसा फील होगा, जैसे कोई पीली सी एनर्जी हो। ठीक है, यानी आपको थोड़ी देर में ही हाथ गायब होने लगेगा और आपको पीली सी एनर्जी दिखाई देने लगेगी। ठीक है, यानी पदार्थ में छुपी हुई आपको एनर्जी दिखाई देने लगती है। तो ये चार बड़े सिम्टम थे जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलते कि जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है। ये एग्जैक्ट सिम्टम्स होते हैं, एग्जैक्ट सिम्टम्स।